आज से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। कपाट खुलने से पहले मंदिर पर खास तैयारियां हैं। फूलों से मंदिर को सजा दिया गया है। बाबा बद्रीनाथ का धाम अलौकिक नजर आ रहा है। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार जो है वो लग रही है। अब से कुछ ही देर में मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। तकरीबन 7:10 का समय है और देखिए फूलों से साज सज्जा की गई। इससे पहले चूंकि आज कपाट खुलने थे तो कई क्विंटल फूल जो है बद्री विशाल के धाम में इस वक्त लगे हुए हैं और ये खूबसूरत नजारा आप देख पाएंगे। फूलों से सुसज्जित है बद्री विशाल का ये धाम और लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर कपाट खुल जाएंगे तो उसके बाद भीतर दर्शन भी कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले ये अलग अलौकिक नजारा और इसकी अनुभूति तमाम लोग कर रहे हैं और वो सुख अलग होगा जब बद्री विशाल के धाम खुलेंगे और दर्शन करने को तमाम लोगों को मिलेंगे। इससे पहले केदारनाथ के धाम खुले 25 तारीख को और आज बद्री विशाल के धाम खुल जाएंगे। तो बता दें आपको, पहले केदारनाथ के धाम खुलते हैं और उसके बाद बद्री धाम खुलता है। तो कपाट खुलने से पहले खास तैयारियां हैं, विशेष पूजा अर्चना होंगी जैसे ही धाम खुलेंगे। 7:10 का समय होगा जब कपाट जो है बद्री विशाल के खुल जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र रसीला जुड़ चुके हैं सीधे बद्रीनाथ से ही। उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र, इस वक्त अगर बात की जाए तो इंतजार तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं, लेकिन खूबसूरती एक अलग है यहाँ पर बद्री धाम की, जो कि हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा और ये भी बताएगा कितने बजे तकरीबन कपाट खुल जाएंगे। देखिए बिल्कुल शिल्पा, इस वक्त मैं बद्रीनाथ धाम के परिसर में ही हूँ और हमारे कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों का इंतज़ार है। कुछ घंटों के बाद करीब 1 घंटे के बाद ये कपाट खुल जाएंगे। 7:10 का जो तय मुहूर्त है उसमें कपाट खोले जाएंगे। सिंह द्वार आपको दिख रहा है, इस सिंह द्वार को खोला जाएगा और इसको खोलने की भी एक विधि है। हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो ये भी समझ लें कि कपाट खोलने की भी विधियाँ हैं। कपाट खोलने के लिए 3 चाबियाँ होती हैं और तीनों चाबियाँ अलग अलग लोगों के पास होती हैं। टिहरी राज परिवार के पास एक चाबी होती है, एक चाबी मंदिर समिति के पास होती है और एक चाबी हक हकूकदारी यानी शंकराचार्य जिन लोगों को व्यवस्था दे गए थे उन्हीं हकूकदारियों के अंदर मेहता थोक के लोग आते हैं, उनके पास एक चाबी रहती है। तो आप जो तमाम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, थोड़ी ही देर बाद जब यहाँ पर तमाम वो गणमान्य लोग पहुंचेंगे जिनमें रावल जी होंगे, धर्माधिकारी होंगे, तमाम तीर्थ पुरोहित होंगे और प्रशासन के लोग होंगे और उसके बाद इस कपाट को पूरी तरीके से खोला जाता है और अगले 6 महीने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। ये भारत के 4 धामों में एक है। ये रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी, उनके साथ ये 4था धाम है और इस धाम का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसे 8वां वैकुंठ कहा जाता है, यानी यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजते हैं। जब कपाट बंद होते हैं तो माता लक्ष्मी की डोली अंदर जाती है, यानी 6 महीने फिर माता लक्ष्मी उनके साथ रहती हैं और तब तमाम जो देवी देवता हैं वो उनकी पूजा करते हैं। और आज जब कपाट खुलेंगे तो कुबेर जी और उद्धव जी की डोली अंदर जाएगी और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है, उनकी जो डोली है वो उनके लक्ष्मी मंदिर में आ जाएगी। तो ये पूरा विधि विधान शंकराचार्य तय करके गए थे और उसी के क्रम से ये तमाम पूजा अर्चना और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। देखिए इधर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो लोगों की लाइनें लगी हैं। आप देखिए किस तरह से तमाम लोगों की व्यवस्थाएं हैं। बद्रीनाथ धाम में इस बार फोर्स की ज़्यादा व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि लोगों को दर्शन करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो तमाम लोग हैं उनकी लाइनें अलग लगी हुई हैं। देखिए यहाँ पर एसपी चमोली प्रमेन डोभाल जी भी मेरे साथ हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है कपाट खुलने के बाद, कैसे लोग दर्शन करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल और क्राउड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे? आज सुबह से ही कल रात हमने करीब 12 बजे से ड्यूटियां लगा दी थी और 2 बजे के बाद जो अति आवश्यक जो जगह थी वहाँ पर ड्यूटियां लगा दी थी, खासकर मंदिर के आसपास परिसर में। पूरे तरीके से हम लोगों को, जैसा आप देख भी रहे होंगे, हम लोगों ने क्यू सिस्टम में ही सारा व्यवस्था चलाई है। मंदिर परिसर का जो आंगन है उसको लगभग खाली छोड़ा गया है। बाकी एग्जिट और एंट्री जो गेट्स हैं वहाँ पर फोर्स रखा गया है। रॉन्ग साइड हम किसी भी तरीके से किसी को नहीं आने दे रहे हैं। और जहाँ तक ट्रैफिक की व्यवस्था है, हमारे एक सीओ पूरा ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज कर रहा है और जो भी गाड़ियाँ हैं उनको पार्किंग में सही व्यवस्थित करना और इस तरीके से हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। जी देखिए शिल्पा, एसपी चमोली थे, उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा जो श्रद्धालु जिनको दर्शन करने हैं उनका देखिए इंतजार। ये तमाम वो लाइन है जिससे श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, इनसे मैं बात करूंगा। कहाँ से आप आए हैं और कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? अम्बाला से आए हैं, रात से इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे पहुँच गए थे? यहाँ पे हम 9 बजे जी। ठंड ज़्यादा नहीं हो रही?
ठंड ज़्यादा थी यहाँ पे। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी अम्बाला से आऊँ। अम्बाला से आए हैं। हाँ जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? अम्बाला से। कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? शाम को 4 बजे। 4 बजे आ गए। शाम 4 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। देखिए तमाम लोग हैं जो रात में ही आ गए। सर आप कहाँ से आए हुए? देहरादून से। हम सब एक साथ ही हैं। 18-19 लोगों का ग्रुप है हमारा। और शाम 4 बजे से आके बैठे। हाँ, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ अम्बाला से हैं, कुछ देहरादून से हैं। हर साल आते हैं। अब 6 महीने के लिए कपाट खुल जाएंगे तो कैसा लग रहा है आज? अरे इससे बढ़िया और क्या हो सकता है हमारे लिए। प्रभु के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे, उसी के लिए तो तरस रहे थे इतने दिनों से। देखिए तमाम लोग हैं जो कंबल लेके बैठे हुए हैं और रात से ही तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? कानपुर से आए सब। जी हाँ। कितने बजे से बैठे हैं? रात को शाम को 4 बजे से। जी। अब ये देखिए भगवान बद्री विशाल की महिमा है। ये तमाम लोग आपको शाम 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार कपाट खुलें, दर्शन करें। और ये तस्वीर बड़ी अलग है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश के तमाम राज्यों से लोग पहुंचते हैं और तमाम राज्यों के लोग चाहते हैं कि जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलें तो वो दर्शन कर पाएं, और उसी का इंतजार सबको है। मैं विधि विधान के बारे में जो आपको बता रहा था, क्योंकि जो केरल के नंबूद्री परिवार के, ब्राह्मण परिवार के लोग होते हैं, उनको रावल यहाँ बनाया जाता है। और केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 चीजें बड़ी अलग हैं। बद्रीनाथ के जो रावल होते हैं वो प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन पूजा मुख्य पुजारी करते हैं। लेकिन बद्रीनाथ के जो रावल होते हैं, ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री इस वक्त रावल हैं, वो मुख्य पूजा करते हैं। और प्रभु की जो मूर्ति है, उनकी जो शालिग्राम की मूर्ति बनी हुई है, उसको केवल वो ही हाथ लगा सकते हैं, बाकी किसी को इस तरह की कोई इजाजत नहीं है। इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, सिंह द्वार की तस्वीरें हैं, तो दोनों जगह की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। एक जगह केरल के ब्राह्मण परिवार के नंबूद्री लोग रावल होते हैं, तो दूसरी जगह कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के लोग रावल होते हैं। हर जगह की व्यवस्था शंकराचार्य बना कर गए हैं। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए यहाँ भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। डिमरी पंचायत के लोग हैं तो उनको भोग को तैयार करने की व्यवस्था उनको दी गई है कि भोग किस तरह से तैयार करेंगे। इसके अलावा 3 हकूकधारी होते हैं, जिनमें भंडारी तोक के लोग हैं, मेहता तोक के लोग हैं, कमदी तोक के लोग हैं। इनको ये दिया गया है कि ये भंडारण की व्यवस्था करेंगे, भोग के लिए सामग्री का इंतजाम करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल, यानी कि सुरेंद्र सबको जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं और जाहिर तौर पर बखूबी ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को वहन भी कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर कोई अव्यवस्था ऐसे देखने को नहीं मिलती है। सुरेंद्र, चूंकि कपाट कुछ समय बाद खुल जाएंगे, आपसे मौसम का हाल अगर हम आपसे जाने तो किस तरीके का मौसम है, आगे के लिए क्या अनुमान जताया गया है? क्योंकि लगातार लोगों को नसीहत दी जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो पूरी तैयारियों के साथ आए। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको अभी, क्योंकि सुबह हो रही है। अभी आप देखेंगे तो अच्छे खासे बादल आपको दिख रहे हैं। हालांकि कोई ऐसा अलर्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है, एनडीएमए ने एक 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एवलांच का अलर्ट जरूर दिया है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो हल्के बादल जरूर हैं। धूप जो आमतौर पर यहाँ सुबह दिखाई देती है वो अभी तक नहीं है। ठंड है, लेकिन केदारनाथ की तुलना में थोड़ा सा ठंड कम है। और क्योंकि बद्रीनाथ में व्यवस्थाएं थोड़ा सा बेहतर हो जाती हैं, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर लोगों को उतनी परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों का जो जोश है, देखिए अब आईटीबीपी जिसको हिमवीर कहा जाता है, जो भारत में चीन से लगी हुई तमाम सीमाओं पर है, बर्फीली चोटियों पर है, इस पूरे जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आईटीबीपी का ही कैंप है जो माड़ा बॉर्डर पे है और तमाम जगह है। अब उनकी भी बैंड प्रस्तुति यहाँ पर होगी जब कपाट खुलेंगे, उससे पहले तमाम उनकी बैंड टीम पहुंची है। शिल्पा, में एक महत्वपूर्ण आपको बात ये भी बता रहा था, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के लिए कहा गया है न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा कोई धाम था, न भविष्य में ऐसा धाम था। और ये भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में प्रभु योग मुद्रा में है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभु की मूर्ति है, शालिग्राम से बनी हुई जो उनकी मूर्ति है, वो योग मुद्रा में ही है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जब प्रभु ने वास किया, शंकराचार्य ने जिस तरह की पूरी व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के अंतर्गत सबको सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि कौन क्या कुछ करेगा। बद्रीनाथ धाम में पूरे देश की आस्था है, इसीलिए हम देखते हैं कि दक्षिण से भी बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, क्योंकि ये भारत के 4 धाम जो मैंने बताया कि जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी और बद्रीनाथ, उन 4 धामों में ये धाम शामिल है। और इसकी महिमा खुद में अद्भुत है कि तमाम लोग शाम 4 बजे से बैठे हैं, रात के ठंडे से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस इंतजार है तो इस कपाट के खुलने का, जिसके बाद